हर प्राचीन कहानी, अब तक की सबसे महान फिल्मों और इवन फेरी टेल्स में हमेशा एक ऐसे इंसान की बात करी जाती है जो खुद सफर करता है और खुद सूली पर चढ़ जाता है दूसरों को सुख और स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उसका सैक्रिफाइस पूरी इंसानियत के लिए एक गिफ्ट की तरह होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर कायरॉन की। कायरॉन एक सेंटोर होता है, यानी उसकी अपर बॉडी इंसान की होती है और लोअर बॉडी घोड़े की, जिसे दवाइयों, जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की बहुत नॉलेज होती है। कहानी के हिसाब से कायरॉन का जन्म हुआ था जब उनके पिता क्रोनस एक घोड़े के रूप में थे और उन्होंने पानी में रहने वाली अप्सरा फिलायरा के साथ जबरदस्ती मेट करा था। कायरॉन को जन्म देते ही जब फिलायरा ने देखा कि उनका बच्चा तो एक सेंटोर यानी आधा घोड़ा पैदा हुआ है, तब वो शेम और डिस्गस्ट की वजह से अपने बच्चे को अबैंडन कर देती है और कायरॉन बेसिकली अनाथ हो जाता है। इस तरह से अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेक्ट होने की वजह से कायरॉन के जख्म काफी गहरे होते हैं। इसके बाद उसे ग्रीक गॉड अपोलो गोद ले लेते हैं, जिन्होंने कायरॉन को हीलिंग, डिजीज और मेडिसिन के बारे में काफी नॉलेज दी। जहां ज्यादातर सेंटोर्स काफी जंगली, नशे में धुत रहने वाले, गुस्सैल और अपनी हवस के गुलाम थे, वहीं कायरॉन अपने डीप ट्रॉमास और अपोलो की गाइडेंस की वजह से बाकी सेंटोर्स से काफी इंटेलिजेंट, दयालु और डिसिप्लिन था। लेकिन एक बार जब हरकुलिस की लड़ाई दूसरे सेंटोर्स से हो जाती है, तब उसका एक तीर, जिस पर पानी में रहने वाले राक्षस हाइड्रा का जहर लगा होता है, वो कायरॉन को जाकर लग जाता है। कायरॉन क्रोनस का बेटा होने की वजह से मरता तो नहीं है क्योंकि वो अमर होता है, लेकिन उसका घाव इतना गहरा और दर्दनाक होता है कि वो खुद को हील ही नहीं कर पाता। वो दर्द को सहते हुए ही जिंदा रहता है और उसकी हीलिंग की नॉलेज खुद की चोट के आगे ही यूजलेस पड़ जाती है। नाउ हर कहानी की ही तरह ये कहानी भी हमारे बारे में कुछ बोल रही है, क्योंकि कायरॉन की तरह हमारी जिंदगी में भी हमें बहुत सारे गहरे घाव लगते हैं जिन्हें हम हील नहीं कर पाते, और उनको हील करने के चक्कर में हम पूरी दुनिया में फैली एक एक जड़ी बूटी की तलाश करते हैं। हम अपने घावों के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं, अपने जैसे दूसरे वुंडेड लोगों को ढूंढते हैं, अलग अलग गुरु या हीलर्स की बातों को सुनते हैं, और यही खुद के मलहम की खोज हमें इस काबिल बना देती है कि हम चाहे खुद के घाव तो ना भर पाएं, लेकिन हम दूसरों की चोट को बहुत डीपली समझ पाते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखा पाते हैं। वुंडेड हीलर आर्केटाइप का नाम डॉक्टर कार्ल युंग ने इन्वेंट करा था, और इस आर्केटाइप के पीछे यही आइडिया है कि एक थेरेपिस्ट पेशेंट्स को ट्रीट करने की तरफ इसलिए एक कॉलिंग महसूस करता है क्योंकि वो थेरेपिस्ट या गुरु खुद वुंडेड होता है। युंग बोलते हैं कि हर अच्छे ट्रीटमेंट का आधा हिस्सा होता है डॉक्टर का खुद को स्टडी करना। वो उसकी खुद की ही चोट होती है जो उसे दूसरों की चोटों को समझने और उन्हें हील करने की ताकत देती है। युंग के हिसाब से हर वो इंसान जिसने खुद बहुत मुश्किलें झेली होती हैं और उनको ओवरकम करने के लिए खुद को मुश्किलों का मास्टर बनाया होता है, सिर्फ वही इंसान दूसरे के दर्द की जड़ तक पहुंच सकता है और उसे हील कर सकता है। 2018 की एक स्टडी में यह प्रूव भी हो गया था कि 73.9% काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट्स ने एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा बार किसी डीपली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को झेला होता है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखा उनके दूसरों को हील करने के इंटरेस्ट में। एक इंसान जिसने बचपन में बड़े लोगों की इमेच्योरिटी की वजह से बहुत दर्द झेले थे, उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद साइकोलॉजी में आने लगता है। एक इंसान जो सुसाइड करने वाला था, वो बाद में सुसाइड की अवेयरनेस फैलाने वाला बन जाता है। और जिस इंसान को शुरू से हमेशा बुली करा गया था या फिर उसने अपने बचपन में घर में मौत देखी थी, तब वो भी दूसरों को हील करने के लिए डॉक्टर, शामन, लाइफ कोच या काउंसलर बन जाता है। यानी हमारी चोटें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारी करियर चॉइसेस और फुलफिलमेंट पर बहुत प्रभाव डालती है। जिस जगह पर हमारी चोट की जड़ें फैलती हैं, वहीं से हमारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स का पेड़ उगना चालू होता है। एक फेमस सेइंग बोलती है कि एवरी वुंड इज अ वूम्ब, जिसका मतलब हमें लगने वाली हर चोट अपने साथ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लाती है। हर इंसान के अंदर ही एक लाइट होती है और एक ऐसी चोट इस लाइट के बाहर आने की एक जगह बन जाती है जिससे पूरी दुनिया जगमगाने लगती है। इस तरह का कंपनसेटरी सिस्टम हर इंसान में मौजूद होता है कि जो दर्द उसे मिला वो उसी का समाधान पूरी जिंदगी दूसरों को लाकर देता रहता है। इवन सबसे महान क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर्स में से एक बेटोवन भी अपने मिड 20s में बहरे होने लग गए थे, और उन्होंने आवाज से दूरी बनने के बावजूद भी हमें ऐसे कई म्यूजिकल पीसेस दिए जो अभी तक ऑल टाइम क्लासिक्स और टॉप म्यूजिकल पीसेस में काउंट होते हैं। महात्मा गांधी बचपन में बहुत कमजोर, दुबले पतले और डरपोक थे, लेकिन बड़े होते होते
उन्होंने अपने इस वुंड को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करा और खुद को साहसी बनाने को ही अपनी कमियों के सॉल्यूशन की तरह देखा। मोजार्ट को भी बचपन से बहुत सी बीमारियां थी और उन्होंने अपनी इन्हीं चोटों से ध्यान हटाने के लिए अपना सारा फोकस म्यूजिक पर शिफ्ट कर लिया, जिससे वो दुनिया के सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक कंपोजर बन गए। माइकल जैक्सन के केस में उनके पिता उन्हें बहुत मारा पीटा करते थे और उन्हें बदसूरत बोलकर चिढ़ाते थे, और यही सेम चीज यूंग और फ्रॉइड जैसे साइकोलॉजिस्ट के केस में भी देखी गई है। हर महान इंसान जिसकी महानता सदियों तक लोगों की जिंदगी में रोशनी लाती है, उसकी रोशनी का सोर्स हमेशा ही डार्कनेस होता है। जिस तरह से हर शब्द साइलेंस में से निकलता है, वैसे ही हर इंसान की लाइट यानी उसके गिफ्ट्स और टैलेंट्स उसकी डार्कनेस में से निकलते हैं। एक नॉर्मल हीलर और एक वुंडेड हीलर को यही चीज सेपरेट करती है कि वो डार्कनेस को कितना डीपली समझ पाते हैं। अगर एक इंसान किसी नॉर्मल से डॉक्टर के पास जाकर ये बोले कि उसके पैर में चोट लग गई है, तब डॉक्टर बोलेगा ठीक है, मैं तुम्हें मलहम लगाकर पट्टी कर देता हूँ। लेकिन एक वुंडेड हीलर पहले आपके घावों को परखेगा और ये पूछेगा कि आपको चोट लगी कैसे। जब आप गिरे तब आपका ध्यान कहाँ था? जिस जगह पर आपका ध्यान था, चोट वहां है, शरीर पर नहीं। दर्द के पास वो ले जा रहा है, तुम्हारे पैर की ये चोट नहीं। ये चीज आप बहुत से थेरेपिस्ट्स, डॉक्टर्स, गुरुज या हीलर्स में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम को आपसे अलग करके देखते हैं। आपके डिप्रेशन को आपके घर में चल रही प्रॉब्लम्स, आपके बदलते बिलीफ्स या आपकी सच को जानने की लॉन्गिंग से रिलेट नहीं करा जाता, क्योंकि इन चीजों का नाप तोल करना और इनकी दवाई देना एक टिपिकल डॉक्टर या थेरेपिस्ट को नहीं आता। ये साइंटिफिक और इनकम्प्लीट अप्रोच है, क्योंकि साइंस सब्जेक्टिव या फिनोमिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस को नहीं समझती। सिर्फ इंसान ही दूसरे इंसान को समझता है और इस समझ को मेजर नहीं करा जाता, क्योंकि एक इंसान की सीमा सिर्फ उसकी चमड़ी पर खत्म नहीं होती। इसलिए एक अच्छा हीलर वही होता है जो अपने पेशेंट के हिडन पेन को भी ढूंढ सके, जो सालों से उसकी कॉन्शियसनेस के बैकग्राउंड में रहकर उसके दुख का कारण बन रहा था। ऐसा हीलर दूसरे की कॉन्शियस अवेयरनेस को तभी समझ पाता है जस्ट बिकॉज उसने खुद अपने मन के कई चक्कर लगाए हुए होते हैं। और कॉन्शियस होना कोई ऐसी स्टेट नहीं होती जहां हर जगह फूल खिले हुए होते हैं और पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है, बल्कि कॉन्शियस होना एक श्राप और वरदान दोनों है। क्योंकि जिस इंसान की अवेयरनेस बढ़ चुकी होती है, वो दुनिया में मौजूद अच्छाई की ऊंचाइयों को भी अच्छे से समझ पाता है और दुनिया में मौजूद बुराई की डेप्थ को भी फील कर पाता है, जिस वजह से ऑलमोस्ट हर इंसान के अंदर एक वुंडेड हीलर बनने की पोटेंशियल तो होती है। क्योंकि वुंड्स सबके पास होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुकावट होती है खुद को एक हायर ट्रुथ के लिए सैक्रिफाइस कर पाने की इनएबिलिटी। पहले तो एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि उसे क्या ही करना है खुद को इतने प्रोसेस से गुजार कर, और क्यों वो दूसरों को सर्विस देने के लिए खुद दर्द सहे। ये क्वेश्चन साइन होता है एक इंसान की लिमिटेड आइडेंटिटी और उसकी लैक ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस का। ऐसे इंसान की लाइट इतनी डिम होती है कि वो खुद की जिंदगी में ही मुश्किल से उजाला मेंटेन कर रहा होता है, तभी असली हीलर इतने रेयर होते हैं। लास्टली, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक असली हीलर या फिर असली गुरु को पहचाना कैसे जाए, तो इसके 3 मेजर साइंस होते हैं, यानी ह्यूमिलिटी, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और एम्पैथी। जो हीलर हम्बल नहीं घमंडी है और मैं बहुत करता है, चीजों को टुकड़ों में बांट कर देखता है बजाय चीजों को एज अ होल देखने के, और उसमें दूसरे लोगों के लिए प्यार और दया नहीं है, तो समझ जाओ कि वो हीलर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, टीचर या गुरु रियल डील नहीं है। और जैसा कि डच प्रोफेसर हेनरी नोवेन बोलते हैं कि कोई भी इंसान वुंडेड होने से नहीं बच पाता। हर इंसान फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली वुंडेड होता है। लेकिन असली क्वेश्चन ये नहीं है कि हम अपने इन घावों को भुलाएं कैसे ताकि हम इनसे एम्बैरेस्ड ना फील करें, बल्कि ये कि हम अपने वुंड से दूसरों की जिंदगी में कैसे सुख ला सकते हैं। जब हमारे घाव हमारे शेम के सोर्स बनना बंद हो जाते हैं और वो हीलिंग के सोर्स बन जाते हैं, तब हम एक वुंडेड हीलर बनते हैं।